सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे देखेंगे कि पाइथन पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। देखिए, पिछले काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स थे या फिर पार्ट थे वहाँ पर हम लोग देखे थे हर एक टाइप का ऑपरेटर क्या होता है या फिर किस तरह से काम करता है। बट इसका एक प्रेसिडेंस या फिर ऑर्डरिंग होता है, तो वो भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये प्रेसिडेंस या फिर ऑर्डरिंग क्या होता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग हाल ही में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बहुत कुछ सीखे हैं ना। तो हम लोग अगर इस तरह का एक लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए एक रिज़ल्ट है, ठीक है, रिज़ल्ट इज इक्वल टू हम लोगों के पास इस तरह का है। या फिर पहले मैं एक सिंपल सा एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है प्लस 2 है इंटू 3 है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, रिज़ल्ट को यहाँ पर रिज़ल्ट को मान लीजिए प्रिंट किया, ठीक है। तो आप बोलिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से सोचोगे कि हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो 5 के साथ 2 का प्लस होगा, जैसे कि 5 प्लस 2 हो गया 7 एंड 7 इंटू 3 21 हो गया, तो 21 रिजल्ट स्टोर होगा। बट नहीं, यहाँ पर ही तो आता है प्रेसिडेंस का खेल। देखिए, प्लस जो होता है ना, इसका प्रेसिडेंस या फिर ऑर्डरिंग जो है वो लो है, एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका ऑर्डरिंग हाई है। तो पहले हम लोग रिजल्ट चलिए देख लेते हैं कि इसका जो 21 रिजल्ट है वो आता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ पर लिख दिया कि पाइथन होगा पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई, ठीक है। यहाँ पर 11 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्यों 11 आ रहा है? जो कि मैंने बोला ऑर्डरिंग। तो प्रेसिडेंस ये मल्टीप्लिकेशन का हाई है, इसलिए ये वाला कैलकुलेशन सबसे पहले हुआ। तो 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, देन 6 का रिजल्ट के साथ या फिर 6 के साथ प्लस हुआ कौन 5, तो 6 प्लस 5 11। तो ये देखिए यहाँ पर 11 रिजल्ट आ रहा है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, आप नहीं चाहते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन पहले हो, आप चाहते हो नहीं पहले प्लस ही हो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये जो ऑर्डरिंग है आप फोर्सफुली चेंज करना चाहते हो या फिर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो कि ये वाला ऑर्डर जो है पहले काम करेगा उसके बाद ये काम करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप जिस ऑर्डर को पहले कैलकुलेट या फिर इवेलुएट करना चाहते हो तो उस ऑर्डर को या फिर उस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से पैरेंथेसिस से रैप कर दो, ठीक है। तो देन क्या होगा, पाइथन सबसे पहले ये जो पैरेंथेसिस पे रैप है इसका कैलकुलेशन करेगा, देन इसका जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के साथ वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा। तो अभी क्या हो गया, 5 प्लस 2 7 एंड 7 इंटू 3 21। तो देखिए यहाँ पर मैं गया, मैं दोबारा इसको रन किया, देखिए अभी 21 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जगह पर आप देखोगे कि जो एक्सप्रेशन है या फिर जो कि कैलकुलेशन है वो पैरेंथेसिस से रैप्ड है। तो तब आप समझ जाना कि ये पैरेंथेसिस पे इसीलिए रैप्ड है ताकि इसका कैलकुलेशन या फिर इसका इवैल्यूएशन सबसे पहले हो। तो और भी ज़्यादा आपका प्रेसिडेंस के बारे में जानने के लिए आप गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो वो एक टेबल दे देगा, कोई भी आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे हाई है या फिर लो है, ठीक है। जैसे कि हम लोग और एंड नॉट ऑपरेटर को लेकर के काम किए हैं, तो ये जो हम लोग नॉट ऑपरेटर को लेकर काम किए हैं ना, इसका जो प्रेसिडेंस है ये सबसे हाई है, ठीक है, ये सबसे हाई होता है। देन उसके बाद आता है आपका एंड ऑपरेटर, ये मीडियम पे है, एंड देन जो और ऑपरेटर होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे लो होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको जस्ट कमेंट कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर एक रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक मान लीजिए हम लोगों के पास यहाँ पर एक कंडीशन 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कंडीशन 1, यहाँ पर दे दिया और कंडीशन 2 एंड यहाँ पर दे दिया एंड कंडीशन 3। तो यहाँ पर जिस तरह का जो कंडीशन होगा जो कि हम लोग देखे थे वो एक रिलेशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो ये कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 2 क्या है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस जो एग्जांपल्स है वहाँ पर हम लोग देखे थे। तो जस्ट इसीलिए यहाँ पर ये एक वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, बट ये वाला वेरिएबल देखिए हम लोग के पास नहीं है, इसलिए ये इस तरह का स्क्विगली लाइन यहाँ पर जस्ट ड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग उसको ओवरलुक करते हैं, जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसका पहले एक नॉट है, ठीक है, इस तरह का है। तो बेहतर समझाने के लिए तो मैंने यहाँ पर कंडीशन 4 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एंड दे दिया, ठीक है। इस तरह का एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अभी आप बोलिए कि किस तरह से काम होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ पहले तो सबसे पहले इसका काम होगा, हाँ ज़रूर सबसे पहले इसका काम होगा, क्योंकि देखिए हम लोग अभी के लिए जान चुके हैं कि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे हाई किसका है, नॉट का है। तो पहले क्या होगा, पहले ये वाला जो नॉट है इसका रिजल्ट इवेल्युएट होगा एंड मान लीजिए यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आया। देन किसका होगा, देन होगा
एंड का, तो ये वाला एंड ये वाला एंड इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला एंड इवेल्युएट होके इसका रिजल्ट आया फॉल्स, एंड ये वाला जो एंड है इसका रिजल्ट इवेल्युएट होके इसका रिजल्ट आया है ट्रू, ठीक है। तो बोलिए तो पूरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू, यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो रिजल्ट है ये इवेल्युएट होता है, ठीक है। बट अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो इस तरह से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले ये दोनों एंड का हो, ये एंड ये एंड, देन जो रिजल्ट आएगा उसके साथ और का होगा, देन सबसे लास्ट में नॉट का आएगा। तो देखिए पहले आप क्या करोगे, आप पहले इसको रैप करोगे कि मैं चाहता हूँ पहले एंड का हो, ये एंड ये एंड का हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना देखिए ये दोनों तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि आप पैरेंथेसिस दिए हो। देन क्या होगा, ये वाला जब भी इवेलुएट होगा तब नॉट काम करना स्टार्ट कर देगा। बट आप क्या चाहते हो, नॉट सबसे लास्ट ये इवेलुएट करे, तो फिर इसको भी आपको पैरेंथेसिस पे इस तरह से रैप करना है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, पहले ये इवेलुएट होगा, उसके बाद ये इवेलुएट होगा, मतलब एक ही साथ ये दोनों इवेलुएट होगा, उसके बाद और काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर इवेलुएट होता है मान लीजिए ट्रू, एंड ये भी अगर इवेलुएट होता है मान लीजिए फॉल्स, देन देखिए उसके बाद कौन काम करेगा, नॉट काम करेगा या फिर ये पैरेंथेसिस काम करेगा। ज़रूर ये पैरेंथेसिस काम करेगा, तभी देखिए सिर्फ और सिर्फ तभी ये और काम करेगा। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते हो तो तुरंत कौन काम करने लगेगा, नॉट काम करने लगेगा। बट अगर यहाँ पर आप पैरेंथेसिस दे रहे हो तो पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट है या फिर एक्सप्रेशन है वही चीज़ काम करेगा। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो मैं एक बार कंट्रोल Z करके एकदम इस स्टेटमेंट पे चला आता हूँ, ठीक है। तो यही है एक वैलिड स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और ज़रूर आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, आप लोगों को एक टेबल नज़र आएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लिख लीजिएगा चार्ट के किस किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे ज़्यादा है, या फिर हाई है, या फिर लो है, या फिर मीडियम है, ठीक है। बाकी जब भी आपको फोर्स करना हो तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ कर दो, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा पूरा आपके हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो का जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला क्लास कैसा लगा है। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कभी भी यहाँ पर कोई भी अपडेट आए, कोई भी नया क्लास आए, उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।